बजट के दौरान ऑपोजिशन के एहतजाज पर वजीर आला बरहम, किसी के सामने बैठकर चोर चोर कहना अखलाकियत के खिलाफ करार दिया। वाज़े किया, ऑपोजिशन के तमाम अरकान ने बजट बहस में हिस्सा लिया। जमहूरियत में सबको बोलने की इजाज़त है। असम्बली में बदतमीजी की गई, चापलूसी जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए। कराची वालों के लिए फिर खुशखबरी, मज़ीद बसें भी आने को तैयार। अब कोई जाली फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बन सकेगा। शर्जील इनाम मेमन का दो टोक ऐलान, खवातीन के लिए फ्री पिंक ईवी स्कूटर्स की फराहमी जारी रखने का वादा। पहली ईवी बस पंजाब नहीं सिंध ने मंगवाई थी। आई वर्क फॉर सिंध ऐप से हजारों शहरियों को नौकरी मिल चुकी। येलो लाइन मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करने का ऐलान। कराची रहने के काबिल नहीं, ऐसा कहने वालों को शर्जील इनाम मेमन का करारा जवाब। कहा, कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, कोई रोजगार हासिल कर रहा है तो कोई इलाज मुआवजा। वाज़े किया, पंजाब में अस्पताल होंगे मगर सिंध में मुफ्त इलाज हो रहा है। सिंध से लोग रोजगार के लिए दूसरे सूबों में नहीं जाते। अली खुर्शीदी ने शर्जील इनाम मेमन की तकरीर को अच्छा करार दिया। स्पीकर को भी मिस किया। वज़ीर आला और में पॉइंट्स नोट करते हैं। असेंबली में गैर पार्लिमानी अल्फाज की अदायगी की मुसम्मत। कराची के लिए मुख्तस बजट में इजाफे का भी मुतालबा कर दिया। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथनी नवीद ने मुतालबा किया, अकलीतों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह का कार्ड दिया जाए। कहा, अकलीतों की माली मदद की जा रही है, सब फंड्स मांगते हैं मगर अमली तौर पर कुछ नहीं करते। अल आज़म स्क्वायर ब्लॉक ए में कमर्शियल सरगर्मियां, 75 फ्लैटों के मकीन 30 दुकानदारों के हाथों यरगमाल। यूटिलिटी सर्विसेज की तमाम लाइनें दब गई। फ्लैट्स यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल से मदद तलब कर ली। बजट में इजाफी टैक्स कबूल नहीं, सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मगू का टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। हारून अली खान का केमिकल इंडस्ट्री को फरोग देने पर जोर। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से खुश, हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी भी कराई। स्टॉक मार्केट में कारोबार का शदीद मंदी पर इख्तिताम, सरमायाकार दिन भर मोहतात नजर आए। 100 इंडेक्स में 3855 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद हुआ। चिंगचे रिक्शों पर पाबंदी, मौशी कत्ल नामंजूर, रिक्शा ड्राइवर डट गए। मुतालबात की मंजूरी के लिए भूख हड़ताल कैंप कायम। सदर रिक्शा यूनियन इमरान जैदी ने शिकवा किया, शारे फैसल के अलावा दीगर शाहराहों पर पाबंदी समझ से बालातर है। ड्राइवर एक से दूसरे इलाके में नहीं जाएंगे तो रोजगार कैसे कमाएंगे। रवा माह कराची में 57 बार ज़लज़ला आया, मुतादिद घरों को मामूली नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। मलीर कोरंकी, DHA, भैंस कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन, कायदाबाद और लांडी में झटके महसूस किए गए। सबसे ज्यादा शिद्दत का ज़लज़ला 3.8 रिकॉर्ड किया गया। शहर में जगह जगह बिलबोर्ड्स मौजूद, सड़कों और चौराहों पर जगह कम हुई तो कंपनियों ने घरों की छतों और दीवारों पर बोर्ड्स लगाने शुरू कर दिए। मामला अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का KMC को नोटिस, वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ऐसे मकामात पर बिलबोर्ड्स लगाए गए जहां खतरा है। गवर्नर हाउस के दफ्तर को ताला लगाने का केस, सिंध हाई कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद होने पर दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी हुक्म भी जारी। कामरान खान टिसोरी के वकील का फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। आबिद जुबैरी बोले, हमें सुने बगैर दरख्वास्त निपटा दी गई, हमारा केस यही था, कायम मुकाम गवर्नर को दाखिले से नहीं रोका गया। वकील की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में वकालतनामा जमा कराने का तनाज़ा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। इशफाक पंवर एडवोकेट का कहना था, कराची बार की करारदाद पर मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत की पैरवी से रोका जा रहा है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल को नोटिस। अदालती हुक्म में कहा गया, आइंदा समात पर जवाब जमा ना कराया तो फैसला सुना देंगे। दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा, एतराज़ात दूर न करने पर सारी बढ़ने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालती हुक्म में कहा गया, आपने फैसले की नकूल नहीं लगाई और कहते हैं फैसले को मुअत्तल कर दें।
प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का मुहर्रम के बाद एहतजाज का ऐलान, 48 घंटों में तारीख का भी ऐलान कर देंगे। रहनुमाओं ने शिकवा किया, कार्रवाइयों में करोड़ों का सामान जब्त कर लिया गया। कैरी बैग पर पाबंदी का कहकर हर किस्म की थैलियों पर एक्शन लिया जा रहा है। शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी नहीं होनी चाहिए। शर्जील गोपलानी ने दावा किया, प्लास्टिक स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में आ रहा है। पीपल्स पार्टी ने तालीमी मयार बेहतर किया, वज़ीर आला स्कीमें मंजूर कर रहे हैं। MPA मुजीबुल हक ने वाज़ेह किया, आवाम सब जानते हैं मगर अपोजिशन मानने को तैयार नहीं। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में माली इख्तियारात की मुंतकिली, महकमा खजाना सिंध ने मंजूरी दे दी। एडमिनिस्ट्रेटिव महकमा को टेक्निकली मंसूबों पर माली इख्तियारात दिए गए। चीफ इंजीनियर को भी माली इख्तियारात हासिल होंगे, नोटिफिकेशन जारी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की काविशें, तरसीलात ज़र में पहली बार 38 अरब डॉलर का रिकॉर्ड बनेगा। नायब चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन अदनान पराचा बोले, तरसीलात ज़र सालाना 42 अरब डॉलर से ज़ायद हो सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी खुशाइंद करार, चार्जिंग स्टेशन मालकान का EV पॉलिसी पर अमल दरामद का मुतालबा। स्टेशन मालिक अब्दुल हसीब बोले, 40 रुपए किलोवाट की पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हो रहा। चार्जिंग स्टेशन ज्यादा करने पर भी जोर दिया। गर्मी में इजाफे से कपास की फसल शदीद मुतासिर, चेयरमैन कॉटन जीनर्स फोरम एहसानुल हक ने शिकवा किया, गर्मी से कपास के फूल गिर रहे हैं। खुली कपास का रेशा और बीज भी गर्मी से मुतासिर हो रहे हैं। और ओलंपिक डे एक दिन नहीं अहद है, अमन, यगागनत और सेहत तर्ज जिंदगी की अलामत। दिन मनाने का मकसद पुरअमन मुआशरे की तरवीज है। अरशद नदीम ने 40 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल का ख्वाब सच कर दिखाया।